दिस इज मिस्टर आज आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट। तो गाइस बात करते हैं केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, किसी एक या एक से अधिक सब्सटेंस को किसी नए सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म होना या चेंज होना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्या था मैंने, किसी एक या किसी एक से अधिक सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन होना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना दूसरे सब्सटेंस में ही हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन देखते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन process in which one or more substance transform into new substance is known as chemical reaction. Process in which one or more substance transform into new substance is known as chemical reaction. किसी एक या एक से अधिक सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन ही होना ही ट्रांसफॉर्मेशन होना किसी नए सब्सटेंस में ही हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब वैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारा हो गया H2 plus O2 gives H2O, मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, वो हमें क्या देता है, H2O देता है। अब अगर आप देखेंगे कि ये क्या है, प्रोसेस है जिसमें कि एक या एक से अधिक है, मींस दो सब्सटेंस है, दो एलिमेंट है, वो रिएक्शन हुआ, मींस उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनका, जो कि नए सब्सटेंस में चेंज हुआ, जो कि रिजल्ट आया H2O करके। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो H2 है, ठीक है, H2 मींस H2 और O2 मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मींस ये लोग कंबाइन किए, मींस रिएक्शन में ये लोग टेक प्लेस किए हैं, इन्हीं की वजह से एक रिजल्ट आया। ठीक है, जो जो एलिमेंट जो सब्सटेंस टेक प्लेस करते हैं, जो सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट देते हैं, उसे कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो नया रिजल्ट आता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ये हमारा हो गया H2O, एक प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो एक कंबस्टाइल गैस है। ठीक है, वो कंबस्टाइल गैस है, और जो ऑक्सीजन है वो कंबसन को क्या कहते हैं, फायर को सपोर्ट करता है, फायर को जलाने में सपोर्ट करता है। और पर उसके जस्ट ही उल्टा देखेंगे, जो H2O है वो फायर को बुझाता है, आग को वो बुझाता है। पर अब इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है, इनकी प्रॉपर्टी मिस मैच नहीं करते, प्रॉपर्टी इनकी हमेशा डिफरेंट रहती है। ठीक है, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ऑलवेज हमेशा ही डिफरेंट रहेगी। ठीक है, अब हमने बात कर लिया केमिकल रिएक्शन का और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात कर लिया हमने। इसमें एक चीज ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व किया कि हर जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन इसी चीज को, केमिकल रिएक्शन को एक इज्जत देना, एक इज्जत के फॉर्म में लिखना ही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मींस किसी चीज को, किसी केमिकल रिएक्शन को एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन करना, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसके फॉर्मूले, उसके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लिखो डायरेक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल reaction with the help of symbols and formulas is known as chemical equation। किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना किसके हेल्प से, सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से ही रिप्रेजेंट करना, वो एक केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है H2, इसके फॉर्मूले से, एक सिंबल से, H2O2 हमने एक यहाँ पे क्या किया है, एक फॉर्मूले और सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया है इस रिएक्शन को। ठीक है, ये हमारे एक केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने मिस इक्वेशन फॉर्म में रखा, ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, आइडेंटिफिकेशन, कैसे पता लगाएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, आप इसको उसका कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं, एग्जाम में आए तो आप कैरेक्टरिस्टिक भी लिखेंगे, मार्क्स आपका कट नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं केमिकल आइडेंटिफिकेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन मत करेंगे, मीन्स कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप उस रिएक्शन में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन, जो भी आप होगा। आप उस पॉइंट को अगर उसमें ऑब्जर्व हुआ तो आपको पता लग जाएगा वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, अगर चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, अगर रिएक्शन में कलर चेंज हुआ तो आप समझ जाइएगा कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अगर क्या हुआ, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में उसके चेंज, फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ तो आप पता लगा सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन है, चेंज इन स्टेट। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर प्रेसिपिटेशन बन रहा है तो आप भी पता लगा सकते, तभी पता लगा सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है हमारा केमिकल रिएक्शन। और एट लास्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर हमारे रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस फॉर्म हो रहा है, गैस निकल रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, जो भी आप बोले, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इनका हर एक मीन्स हर एक आइडेंटिफिकेशन, हर एक पॉइंट का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले चेंज इन कलर में। चेंज इन कलर में एग्जांपल लेते हैं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, Fe प्लस CuSO4। जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो बनता है, जो प्रोडक्ट आता है वो होता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, जो इनका रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखेंगे चेंज इन कलर कैसे हो सर, देखो जो ये कॉपर सल्फेट होता है ना वो होता है ब्लू कलर का, और पर ये जो आयरन सल्फेट होता है FeSO4 वो हो जाता है ग्रीन कलर में। वो कैसे हो जाता है, ग्रीन कलर में। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व क्या किया, चेंज इन कलर हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ बोल कह सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट बारे में। ठीक है, चेंज इन स्टेट। ठीक है, अब देखते हैं चेंज इन स्टेट में क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल, उसका एग्जांपल ले, चेंज इन स्टेट में HCl ले ले प्लस नाइट्रोजन गैस ले ले। ठीक है, अब इनका रिएक्शन हो जाए करेंगे तो आप हो जाएगा अमोनियम NH4Cl2। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, HCl और नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि जो HCl है ये एक गैस है। ठीक है, ये क्या है, गैस है, ये भी एक गैस है। इसका स्टेट, फिजिकल स्टेट देखेंगे गैस है, गैस। पर जो हमारा फॉर्मेशन हुआ, जो रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन जो हमारा जो प्रोडक्ट आया, रिजल्ट आया, वो एक क्रिस्टल फॉर्म है, जो सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, वो एक सॉलिड फॉर्म है। यहाँ पर आपने देखा कि स्टेट चेंज हो गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ गैस देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैस। अब फॉर्मेशन ऑफ गैस मींस गैस इवॉल्व कैसे, हम लेते हैं जिंक प्लस H2SO4। ठीक है, H2SO4, इसका रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा हमारा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होगा वो इवॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैस। चेंज इन टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ऐसे रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होना, जैसे कि हमारा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। अगर इनका रिएक्शन कराए तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनका रिएक्शन बनता है उल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसके साथ ही साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसके साथ ही साथ हीट बहुत सारा इवॉल्व होगा। ठीक है, इसके हिसाब से हमारी एक एक्टिविटी भी है हमारी बुक में, जिसमें क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में और H2O डाला जाता है एक टेस्ट ट्यूब में, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसके साथ ही साथ क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आपके एक्टिविटी में। उस ऑब्जर्वेशन का आंसर होगा कि उसमें जो टेस्ट ट्यूब होता है हमारा वो हीट में थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल हो गया चेंज इन टेम्परेचर। अब बात करते हैं किसका, प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन का। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन।
अब इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है, प्लस लेड नाइट्रेट का PbNO3, ठीक। जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा पोटेशियम नाइट्राइड NO3 प्लस हमारा बन जाएगा लेड आयोडाइड, ठीक है। अब इसका देखेंगे कि जो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्राइड, ठीक है, इनका रिएक्शन कराए तो हमारा क्या बना, पोटेशियम नाइट्राइड प्लस लेड जो लेड आयोडाइड है, इसका हमारा प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन को ऐसे ही अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस सिंपल से नीचे साइड डाउन साइड एरो कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ, ठीक। तब हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देख लिया आइडेंटिफिकेशन में, देख लिया केमिकल रिएक्शन कैलकुलेशन में देख लिया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में देख लिया। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेरे आपके बुक में है 5 टाइप्स, ठीक है। होते तो मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं, पर उनको क्या होता है हमारे बुक में वो कंबाइन नहीं है, उसके साथ ही साथ नहीं दिया गया है। तो हम बात करते हैं 5 प्रकार के रिएक्शन की, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा हमारा हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा हो जाता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में भी हमारा दूसरा टाइप आते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक हो जाता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन, ठीक। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में जो सब टाइप्स आते हैं मींस क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही हमारा जोड़ मींस दोनों बोथ ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक वन बाय वन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस एलिमेंट कंबाइन हो और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करे, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहा मैंने सॉरी, क्या एक या एक से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करें एज अ रिजल्ट, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, प्रोसेस इन विच one or more substance combine and form new substance, new substance. Process in which one or more substance combine and form new substance is known as combination reaction, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, क्या मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइट। मैग्नीशियम प्लस यहाँ पे देखेंगे दो सब्सटेंस है, दो एलिमेंट है, मैंने कंबाइन किया उनका, एक नया सब्सटेंस एज अ रिजल्ट एज अ प्रोडक्ट आया जो कि हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइट, ठीक है। ये हमारे क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा हो गया डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही उल्टा जस्ट अपोजिट ही हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में क्या करें, कैसे बताएं आपको, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। इसमें क्या होगा, एक ही सब्सटेंस तोड़ के एक से अधिक सब्सटेंस बनाएगा, ठीक है। मींस ए बी एक सब्सटेंस है, ठीक है, ए बी एक सब्सटेंस है। अगर इसको ब्रेक डाउन किया, अब इसमें क्या होगा, इसका डिकम्पोज होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, तब ये क्या बनाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, दो सब्सटेंस बनाएगा।
यहाँ पे एक था लेकिन यहाँ पे एक प्लस एक, यहाँ पे हो गए दो, ठीक है। ऐसा कुछ होने वाला है डिकम्पोजिशन में, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ऐसा कुछ है डिकम्पोजिशन इसमें, ठीक है। अब कैसे बता सकते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? A reaction in which one substance break down into two or more similar substance is known as decomposition reaction। क्या लिखते हैं? A reaction in which two or more substance, sorry, a reaction in which one substance break down into new substance, into two or more substance is known as decomposition। A reaction in which one substance break down into two or more substance is known as decomposition reaction। अब एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल NaCl, NaCl को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं Na+Cl में। अब H2 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं H2+O2 में, ठीक है, H2+O2 में। अब बात करते हैं हमारा सिल्वर क्लोराइड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं Silver+Cl में, क्लोरीन गैस में, ठीक है। ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, सब टाइप्स आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग क्या देख लेते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें भी कई टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं? जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक आता है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एक हो गया हमारा कि इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक चौथा हो गया हमारा क्या था, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कई टाइप्स होते हैं, मीन्स टाइप्स नहीं होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब क्या होते हैं अभी बताता हूँ, ठीक है। इनके अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ये आते हैं सब टाइप्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसी चीज़ का हो, जिस चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो, मीन्स एज ए एनर्जी यूज हो, जैसे कि हम बता सकते हैं कि H2O, जब H2 को तोड़ा जाता है H2+O2 में, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ठीक है, एज ए एनर्जी। इसको H2 को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अब बात करते हैं हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस इसमें पानी की जरूरत होती है, ठीक है, इसमें एज एनर्जी पानी का यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एज अ मींस हीट की जरूरत होती है एज एनर्जी। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ी, वहाँ पे हमें क्या देना पड़ता है, वो कहते हैं हीट देना पड़ता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देख लें। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हमारा हो जाएगा Na+Cl। इसको जब हीट करेंगे तो हमारा Na+Cl में टूट जाएगा, ठीक है, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। अब बात करते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या आता है? मींस यहाँ पे एनर्जी यूज होती है पर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में नहीं, ना कि हीट के फॉर्म में, ना कि हाइड्रोलिटिक फॉर्म में, ना कि थर्मल फॉर्म में। वहाँ पे एनर्जी होती है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के फॉर्म में। फोटोलिटिक एनर्जी यूज होती है। अब फोटोलिटिक एनर्जी क्या होती है? मीन्स एनर्जी यूज एज ए सनलाइट, ठीक है, मीन्स सनलाइट की एनर्जी यूज होती है, वहाँ पे सनलाइट यूज होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख ले सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को अगर ब्रेक डाउन करेंगे, अगर इसको ब्रेक डाउन करना है तो हमें यहाँ पे ना कि हीट देना पड़ेगा, ना कि इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, ना कि ये हाइड्रोलिटिक यूज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा, जिसमें हमें सनलाइट देना पड़ेगा। इसको क्या देना पड़ेगा? सनलाइट, तब ये ब्रेक डाउन होगा।
सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में, ठीक है, तभी ब्रेकडाउन होगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन का, ठीक है। थर्ड टाइप बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, मींस यहाँ पे ऐसा डिस्प्लेस होता है, मींस एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस करेगा। अभी नहीं समझेंगे, एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बताता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, सोडियम नहीं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Hg, Ag, Au, Pt, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। इसके हिसाब से, इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम जज करते हैं कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। ये ऊपर वाला जिसमें एलिमेंट है हाइड्रोजन तक, ठीक है, ये लोग हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है। और जो हाइड्रोजन से नीचे है ये लोग लेस रिएक्टिव है। क्या है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर से लेके यहाँ तक लेस रिएक्टिव है, ये ऊपर वाला हाई रिएक्टिव है। ऊपर मीन्स ऐसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो आपको लेस रिएक्टिव मिलेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे आपको हाई रिएक्टिव मिलते जाएंगे, ठीक है। पोटेशियम सबसे हाई रिएक्टिव है और सबसे लो रिएक्टिव प्लेटिनम आ जाता है, ठीक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम जज करते हैं कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। ये बार समझिए, आई होप आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल में ए प्लस बी सी। अब देखो, अब ए प्लस बी सी का रिएक्शन होगा, मान लो कि ए कोई एलिमेंट है, बी सी प्लस कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब इनका रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखना, समझना आराम से, ध्यान से। यहाँ पे जो ए रहेगा, ठीक है, वो हाई रिएक्टिव रहेगा। किस बात में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रहा हूँ। ए रहेगा जो अगर हाई रिएक्टिव रहेगा तो बी से, किससे, बी से। अगर ए बी से हाई रिएक्टिव रहेगा तो वो बी को डिस्प्लेस कर देगा, बी को हटा देगा पे, और ए सी के साथ लग जाएगा, मतलब कि सी के साथ लग जाएगा, तो बना क्या लेगा, ए सी, यहाँ पे हो जाएगा ए सी, और बी को हटा देगा, बी को अपने यहाँ पर देगा, बना लेगा बी, ठीक है। क्या समझिए एक बार, यहाँ पे ए बी से हाई रिएक्टिव है, ए ने बी को डिस्प्लेस किया, ठीक है। बी ने जब ए ने बी को डिस्प्लेस किया तो वो सी के साथ जाके लग गया, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव था बी से, तब वो जाके बना क्या लिया, ए सी प्लस बी को अपनी जगह कर दिया। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। A reaction in which more reactive element displace less reactive element. A reaction in which more reactive element displace less reactive element is known as displacement reaction. अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम ले लेते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब आप बोलोगे समझ नहीं ऐसा, देखो अब जो आयरन है कॉपर से ज़्यादा डिस्प्लेस मींस कॉपर से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। कैसे पता, ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना, देखो यहाँ पे कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है। अब ऊपर देखोगे आयरन कहाँ है, आयरन यहाँ है, ठीक है। अब देखोगे कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब देखो जब आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को हटा देगा, ठीक है। तो वो कॉपर को हटा देगा तो वो सल्फेट के साथ SO4 के साथ लग जाएगा, बना लेगा FeSO4, और कॉपर को अपनी जगह बना लेगा कॉपर, ठीक है। कॉपर को अलग कर देगा, निकाल देगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। बात करते हैं किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो भी कुछ ऐसा ही है, सेम है, बस थोड़ा सा अलग है फंडा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ये इसका हम आपको समझाएं कैसे। ये ए बी प्लस बी सी, देखो
ए भी कोई एलिमेंट है, बी सी कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो अगर ए, ठीक है, ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो नहीं सॉरी, थोड़ा सा सॉरी ए बी प्लस सी डी, ठीक है। ए भी कोई एलिमेंट है, सी डी कोई एलिमेंट है। अब देखो ए अगर सी से ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसा मानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रेट से, अगर ए सी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो सी को हटा देगा, वो सी को हटा देगा, वो ए डी के साथ लग जाएगा, बना क्या लेगा ए डी प्लस जो सी रहेगा वो बी के पास आ जाएगा, बन के देगा सी बी, ठीक है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट है, ठीक है, मींस कंपाउंड दो एलिमेंट का कंपाउंड है, यहाँ पे दो एलिमेंट का कंपाउंड है। अब इसमें से एक एलिमेंट है जो ए है, वो सी से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने सी को हटाया, डी के साथ लगे बना लिया ए डी, और जो सी है उसको जब डिस्प्लेस किया तो वो बी के साथ जुड़ के बना लिया सी बी, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, पहले एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल, इसमें डिफिनेशन आप बना लेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं, राइट ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल में देखें तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, अब जो इसमें सोडियम है वो बेरियम से ज़्यादा वो रिएक्टिव है, बेरियम अभी आया नहीं, बेरियम बहुत नीचे जाएगा, ठीक है। जो सोडियम है, सोडियम देखो वो ऊपर आ रहा है, वो सोडियम जो है बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या करेगा, बेरियम को हटा देगा, सोडियम क्या करेगा, बेरियम को हटा देगा, सोडियम इसको डिस्प्लेस करेगा तो बना क्या लेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस अभी क्या है बेरियम सल्फेट हमारा बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है, बात करते हैं क्या रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शन, लास्ट रेडॉक्स रिएक्शन, अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन में भी पहले रेडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसी में ही आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। अब बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में या किसी भी एलिमेंट में, ठीक है, ऑक्सीजन को ऐड करना, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, या हाइड्रोजन को निकालना अपने में से क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और उसका उल्टा ही है रिडक्शन, किसी भी कंपाउंड में उसी में इसमें क्या होता है, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को निकालना है, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को निकालना हमारा रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन बात करते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, एडिशन ऑफ रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, ये तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन में होता है, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गैस होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल कैसे देखते हैं, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल Mg+O ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा है तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन Mg जो मैग्नीशियम था उसका ऑक्सीजन नहीं था, पर जब आफ्टर रिएक्शन उसमें ऑक्सीजन प्लस हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कहाँ हो सकता है, एज अ एग्जांपल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस के हिसाब से
मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलता हो। उसमें देख लेते हैं कि H2O जब इसका डिकम्पोजिशन होता है यहाँ पे क्या होगा, देखो जो हाइड्रोजन होगा ठीक है वो निकल जाएगा, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन जो है वो निकल गया, यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, Mg+O2 यहाँ पे ऑक्सीजन एंड को यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, अगर Mg+O है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको डिकम्पोज करें तो ये हो क्या जाएगा Mg+ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से आपका ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाँ ये जो Mg+O था ठीक है, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल था। यहाँ पे Mg+O ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें ऑक्सीजन था, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया मीन्स रिमूव हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हुआ Mg+O2 हुआ, ठीक है यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन आएगा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस देखते हैं Mg+H2 यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है MgH मैग्नीशियम हाइड्राइड, हमारा एग्जाम्पल हो गया रिडक्शन रिएक्शन की। अब देखो जिस रिएक्शन में ये दोनों एक साथ हो, ठीक है जिस रिएक्शन में ये दोनों एक साथ हो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ये दोनों एक साथ हो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग का क्या क्या कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग ने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग